गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिवीजन कराएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको पहले सिखा चुका हूँ। आइए इसका कुछ रिवीजन देखते हैं। इनके सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाते हैं, इस वीडियो में आपको रिवीजन करना है। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाक्यों को समझते हैं। अगर पॉजिटिव वाक्य सिंगुलर सब्जेक्ट में दिया है, जैसे कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब इसे हम कैसे बनाएंगे? सादा वाक्य है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी राम की स्पेलिंग लाएंगे, फिर इसके बाद जाता अर्थात गो। अगर यहाँ एक वचन दे रखा है तो आप क्या लगाएंगे? गोज, ES जोड़ देंगे इसमें, टू स्कूल। इस तरीके से बनाएंगे। अगर यहाँ पर बहुवचन दिया है, जैसे हम स्कूल जाते हैं, तब हम इसे किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात हम की स्पेलिंग भी, फिर जाते यानी गो, कहाँ जाते हैं? स्कूल, टू स्कूल, SCH। अब आपको यहाँ पर S या ES नहीं लगानी है। अगर अपने की स्पेलिंग आती है, जैसे राम अपनी पुस्तक पढ़ता है, इसे किस तरीके से बनाएंगे? तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट अर्थात राम की स्पेलिंग लाएंगे, फिर क्रिया पढ़ना की स्पेलिंग रीड, एक वचन है SCIS, अपनी पुस्तक। अपनी पुस्तक राम के साथ में क्या यूज करेंगे? हिज बुक। आइए समझते हैं अपने की स्पेलिंग हमें क्या लगानी है। अब देखिए, जैसे सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट दे रखा है आपका ही दे रखा है तो आप हिज प्रयोग करें। अगर सब्जेक्ट सी आ रहा है तो आप यहाँ अपने की स्पेलिंग अगर सब्जेक्ट सी दे रखा है तो आपको हर प्रयोग करनी है। अगर सब्जेक्ट आई दिया है तो अपने की स्पेलिंग माई का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट दे रखा है तो आप देयर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट वी दे रखा है तो आप अपने की स्पेलिंग आवर लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट यू दे रखा है तो आप अपने की स्पेलिंग योर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट कोई लड़का दे रखा है तो आप हिज लगाएंगे। अगर किसी लड़की का नाम आ रहा है यानी लड़की दे रखी है कोई, तो आप हर का प्रयोग करेंगे। अगर कोई बहुवचन दे रखा है तो आप देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे लड़के अपनी किताब पढ़ते हैं। अगर सब्जेक्ट आ रहा है कि लड़के अपनी किताब पढ़ते हैं, लड़के अपनी किताब पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी बॉयज, फिर इसके बाद में हमें क्या लगाना है? पढ़ते, रीड। अब देखिए, यहाँ बहुवचन है यानी बहुवचन के साथ आपको अपने की स्पेलिंग क्या यूज करनी है? देयर बुक्स। अब ये तो पॉजिटिव की बात हो गई। अब समझते हैं नेगेटिव। अगर सेंटेंस नेगेटिव दिया है अर्थात किसी सेंटेंस में नहीं आ रही है, तो उस वाक्य को हम किस तरीके से बनाएं? जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता है, तो आप किस तरीके से बनाएंगे इसे? सबसे पहले कर्ता अर्थात राम की स्पेलिंग, फिर इसके बाद नहीं, एक वचन है तो आपको डज नॉट लगानी है, बहुवचन है तो यहाँ डू नॉट लगानी है। नहीं की स्पेलिंग राम डज नॉट, जाता की स्पेलिंग वो, कहाँ जाता है? टू स्कूल। अगर यहाँ बहुवचन होता, जैसे
हम खाना नहीं पकाते हैं, खाना नहीं पकाते हैं। तो आप कैसे बनाएंगे इसे? हम की स्पेलिंग वी, नहीं की स्पेलिंग डू नॉट, पकाते की कुक, खाना की फूड। अगर सेंटेंस में नेवर दिया है यानी कभी नहीं आ रहा है तो आप उसमें डू नॉट, डज नॉट नहीं लगाएंगे। जैसे सीता क्रिकेट कभी नहीं खेलती है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट यानी सीता की स्पेलिंग, फिर कभी नहीं आ रही है तो आपको डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है, आपको लगानी है नेवर। खेलते की प्ले, लेकिन एक चीज याद रखनी है आपको, अगर डू नॉट, डू या डज का प्रयोग नहीं हो रहा है तो सिंगुलर है तो आप एस लगाएंगे। प्लेज क्रिकेट। अगर सबसे पहले क्या आ रही है वाक्य में तो आप डू या डज लगाएंगे। जैसे क्या सीता हिंदी पढ़ती है, हिंदी पढ़ती है। तो हमें देखना है सीता सब्जेक्ट एक वचन है तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे? डज। फिर सीता की स्पेलिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट सीता, फिर क्रिया पढ़ती। जिस वाक्य में डज का प्रयोग हो रहा है उसमें आपको एस नहीं लगानी है, यानी यहाँ डज आ रहा है तो आपको एस नहीं लगानी है। क्या पढ़ती है? हिंदी। एक सब्जेक्ट का नाम है तो इससे पहले दा नहीं यूज करेंगे और पहला अक्षर कैपिटल बनाएंगे आप, क्योंकि यह प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हम कैपिटल यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है जैसे सीता कहाँ जाती है, इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड जो भी यूज हो रहा है उसकी मीनिंग लगाएंगे, फिर आप डू या डज का प्रयोग करेंगे। सीता है तो डज का प्रयोग हुआ, सीता। जाते की स्पेलिंग वो। इस तरीके से इसे बनाएंगे। आइए समझते हैं कुछ विशेष प्रकार के सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनमें हम अलग से यूज करते हैं। कैसे सेंटेंस? अगर किसी सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द और कर्ता दोनों एक ही हों तब उसे हम किस तरीके से बनाएंगे? जैसे सेंटेंस में लिखा हो किसका बेटा रोता है, किसका बेटा रोता है। तो सबसे पहले हमें किसका की स्पेलिंग लगानी है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखें, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि 4 शब्द यानी हुज, विच, हाउ मेनी और हाउ मच, इसके बाद जो प्रोनाउन दे रखा होता है उसकी स्पेलिंग आपको यूज करनी है। तो बेटा, सन। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक साथ है तो आप डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? क्रिया यानी बी। एक वचन है तो आप एस लगा देंगे। अगर यहाँ बहुवचन होता है तो हम एस या एस नहीं जोड़ते हैं। जैसे कितने लड़के खाना पकाते हैं। काउंटेबल नाउन है यहाँ, यानी इनको गिन सकते हैं हम। तो हमें कितने की स्पेलिंग क्या लगानी है? हाउ मैनी बॉयज, पकाते की कुक, फूड। यहाँ पर आपको एस या एस नहीं लगानी है। सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड एक साथ यूज हैं तो आप पॉजिटिव नियम से बनाएंगे। अगर कोई सेंटेंस में अवश्य आ रही है जैसे राधा गाना अवश्य गाती है,
आप इसे किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की स्पेलिंग राधा, अवश्य की स्पेलिंग आपको कोई भी यूज नहीं करनी है, डू या डज का प्रयोग करना है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, एक वचन है तो डज, फिर गाते की स्पेलिंग सिंग। जिस वाक्य में डू या डज का प्रयोग हो रहा है उसमें हमें एस या यस नहीं लगानी है। सिंग अ सॉन्ग, इस तरीके से सेंटेंसों को बनाएंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाना समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है आपके, तो मेरी जो पहली वीडियो है जिसमें मैंने प्रत्येक को अलग अलग समझाया है, आपको प्रत्येक पार्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट को, उनको अवश्य देखें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।